रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ छत पे आ गया हूँ अपनी इस फीमेल को देखने के लिए। ये बिल्कुल ठीक ठाक है, पहले ये बॉक्स में थी, अब नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पर इनके लिए दाना डाल देते हैं। ये अब दाना खाने के लिए उस छत पे जाते नहीं है, डरते हैं, क्योंकि वहाँ सामने देखें अली ने नीचे ट्रैप लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कैसे खैरियत से होंगे। रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इसकी वजह से यहाँ पर ना पानी खड़ा हो गया और मुझे यही डर था कि जो ही हम इनको निकालेंगे सबसे पहले तो इन्होंने इसी पानी में आकर नहाना है, खुद को गंदा कर लेना और यही ठंडा पानी पीना है। और वैसा ही हो रहा है, उस तरफ पानी डाला है लेकिन नहीं पी रहे, क्योंकि इनको मिट्टी वाला पानी पसंद होता है। इसलिए ये देखें, इसमें से खाने की भी कोशिश की जा रही है, इसी से पीने की भी कोशिश की जा रही है। और डायनासोर तो इसी के अंदर ना नहाए भी जा रहे हैं, खुद को गंदा भी कर लिया। मेरे आने से पहले पहले बिल्डर भाई जाली वाला दरवाजा यहाँ पर रख गए हैं और कह कर गए मैं थोड़ी सी देर तक आता हूँ और ये वाला दरवाजा उन्हें पता है कहाँ पर लगाना है। ये वाला दरवाजा तो वो पहले लगा गए थे, अब ये जाली वाला दरवाजा है ना, तो गर्मियों में मच्छर ना आए। ये एक मच्छर, ये देखें सर्दियों में भी आ गए, तो यहाँ पर लगा देंगे। अभी इस दरवाजे की वजह से ही सारा काम रुका हुआ था, अब ये दरवाजा आ गया है ना, सबसे पहले हमने दरवाजे रंग करने हैं, उसके बाद फिर इस कमरे की सेटिंग करनी है। इसको देखें जरा, बारिश हो नहीं रही, शापर सर पे लगाया हुआ है। इधर देखना, इधर देखो क्या हुआ है। ओहो, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये इधर अब देखो, हाँ अब सही है। जब से पिकाचू गैंग के 2 बच्चे मरे हैं तब से अब हम सुबह सुबह ना सबसे पहले इनको ये डबल रोटी देते हैं पानी में भिगो कर, चूज़ों को भी साथ में इन बच्चों को भी। ये अच्छे से जब खा लेंगे ना, उसके बाद ही फ़ौरन से हम फिर दाना रखेंगे। उधर है सब कुछ यार, ये देखो, ये बाहर आने के लिए ये है, ये बस देख लिया। चलो जी तुम भी जाओ और तुम भी यहाँ पर खा लो। देखें चूज़े भी कितने मज़े से ब्रेड खाते हैं। इस फाउंटेन को रोज़ाना हमें साफ़ करना पड़ता था, या 3-4 दिन के बाद ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाया करता था, लेकिन अब हमें इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने ये जो छोटा सा बॉक्स है ना, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। बाकी ये जितना भी सर्कल है इसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ। तो ये वाला पानी यहाँ से जब नीचे इन टाइलों पे ज़ोर से लगता है तो टाइलें खुद ही ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाती हैं। तो ये वाला तजर्बा हमारा कामयाब हो गया है। अब एक तो पानी ज़ाया नहीं होता और दूसरा इसे भी हमें रोज़ाना साफ़ नहीं करना पड़ता। इतने प्यारे फूल लग रहे थे, इस तरफ से जलना शुरू हो गए हैं सिर्फ पानी की वजह से। बारिशें हो रही हैं ना, बारिश का पानी फूल के ऊपर अगर डायरेक्ट पड़े ना तो फूल ख़राब हो जाता है। इस वजह से ये वाले इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, उस कार्नर में सिर्फ ख़राब हुए हैं। ये सारे भी ठीक हैं और इस साइड पे भी जितने भी हैं ना, वो सारे भी बिल्कुल ठीक हैं। बाकी सब परिंदों को दाना डाल दिया, सिर्फ कॉकटेल का दाना आज नहीं डाला। ये बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, सारा ये दाना नीचे फेंक देते हैं। तो आज हमने सोचा है ये पहले नीचे वाला दाना ख़त्म करें, उठा के खा लें, उसके बाद ही हम इनके बर्तन में नया दाना डालेंगे। अली सामने छुप कर बैठा हुआ है, धागा यहाँ से जा रहा है और ये ले भी आया है। आज सुबह से ये मुझे कह रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने कुछ लाना है। मैंने इसे पैसे दिए, पूछा भी क्या चाहिए, तो बस बताया नहीं है इसने। और अभी जब मैं छत पे आया हूँ तो जनाब उधर बैठे हुए हैं और ये लगा भी दिया है। पानी इसने बाहर रखा हुआ है, पानी को हम यहाँ पर ना अंदर रख देते हैं। ये अब जो आएगा ना वो पानी भी पिएगा, वरना जिस परिंदे को पानी पीना वो तो बाहर से ही ना पी कर उड़ जाएगा, दाना नहीं खाएगा। कुछ दाना इस तरफ भी इसने रखा हुआ है और बाकी ठीक है। जो परिंदा भी आएगा खाते खाते यहाँ पर आएगा और फिर अली इसको पकड़ लेगा। ये अपना दाना ख़त्म करने के बाद राजा रानी का भी दाना ख़त्म कर देते हैं। इनको मैंने डाला है ना तो वो दोनों भाग भाग के आ रहे हैं, इनको भी भूख लगी हुई है। ये थोड़ा सा बर्तन में नहीं डालेंगे, नीचे फेंक देंगे, पता नहीं बर्तन वाला ज़ाया कर देते हैं। ये देखें, फिर इनको कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई है, अभी आकर खाना शुरू कर देंगे। वैसे तो ये खाते नहीं है, जब मुर्गियाँ खा जाती हैं तो फिर उनको भूख लग जाती है। अंडे देख लेते हैं, सिर्फ एक ही अंडा है शायद, बाकी अली उठा कर ले गए आज एक ही अंडा। ये राजी की फीमेल बैठी हुई है कब से, मुझे तो लगता है इसने कोई अंडा वगैरह दे तो नहीं दिया। हाँ जी, एक अंडा आ चुका है, एक ही है ना। अभी फिलहाल शिराजी की फीमेल ने एक अंडा दिया है, दूसरा अंडा भी जल्द दे देगी। तो यहाँ पर इनको भी देख लेते हैं। ये फीमेल है, फीमेल इस तरफ आ चुकी है, फीमेल बाहर आ चुकी है और मेल अंदर चला गया। इन्होंने भी दे दिया या नहीं दिया, इनको भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई अंडा नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर ना इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे गुब्बारा भी अंडा दे देंगे। चलो 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 बाहर निकलो। ये वो छोटी वाली मुर्गी है, इसको आदत होगी है, जो ही हम ये दरवाज़ा खोलते हैं एकदम से भाग के आती है और यहाँ पर आदत पड़ी हुई है अंडा देने की, यहाँ पर बैठ के अंडा देती है। यहाँ से थोड़ा सा दाना उठाती है इनको, ऐसे दाना तो हमने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आज लैला माशाल्लाह हाथ में आकर खाती है। मजनू थोड़ा सा खाएगा फिर भाग जाएगा, मजनू ज़्यादा करीब नहीं आता, लैला तो खा लेती है। तुम्हें भी खाना है, आ जाओ, बाकी हमें इधर फेंक देती हैं। सामने देखें, अली ने मुझे आवाज़ दी है, अली ने कुछ पकड़ लिया है, डव है या कबूतर है। ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि आज इसने पहला शिकार क्या किया है। क्या पकड़ा है? जंगली कबूतर। वाह जी वाह, क्या बात है। कैसे अभी भाग ना जाए ना? नहीं भाग। अब यहाँ से नहीं निकल सकता। अब इसे पकड़ेंगे कैसे? बस मैं पकड़ लूंगा। एक मिनट आराम से। सर निकाले ना, जहाँ से सर निकाले पकड़ लेना, इसके सर को पकड़ लेना।
एक दफ़ा सर को पकड़ लेना, फिर हम इसको आराम से पकड़ेंगे। पकड़ो पकड़ो। ओए एक मिनट। ओ यार इतना ज़ोर से लग गया, ये देखें अब खून पक्का निकल आएगा। ये सारा इतने ज़ोर से लगे। खैर इसको हम यहाँ पर करते हैं आराम से कबूतर पकड़ लें जी, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। सामने बॉक्स में देखें मैना भी बैठी हुई है। मैंने आपको बताया था ना मैना भी अपना घर बना रही है, तो अब पक्का यहाँ पर मैना भी बहुत जल्द अंडे देने वाली है। अली कह रहे हैं इसको जल्दी जल्दी बाहर निकालते हैं, क्योंकि 2 जंगली कबूतर और भी आ चुके हैं। हमने वैसे इसको पकड़ के बंद नहीं करना, आज़ाद ही करने हैं। हमें अगर कोई डब मिलती है ना और 2-3 मिलती हैं तब हम मास्टर केज के लिए पकड़ेंगे, वरना हम इन जंगली कबूतरों को तो बिल्कुल भी पकड़ के बंद नहीं करेंगे। इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये उस तरफ से उड़ के आते हैं और बच्चों के लिए दाना लेने आते हैं। अभी देखें ना ये कितने टेंशन में है, पता नहीं फीमेल है या मेल है, पर इसको अपने बच्चों की फिक्र होगी, उन्हीं के लिए तो ये दाना बेचार लेने आया हुआ है। तो हम इसको बस निकालते हैं और आज़ाद कर देते हैं। यार इसके बच्चे होंगे पक्की बात है, इसलिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है भी जंगली, तो हम इसको ना अभी आज़ाद कर देते हैं। पता नहीं मेल है फीमेल है, ये देखिए कितना फड़फड़ा रहा है अपने बच्चों के लिए। बस मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ये भाग ही ना जाए, कहीं निकल ही ना जाए। किधर जाना है इसने? एकदम मेरे हाथ आ जाए ना। पकड़ लिया। ये देखें आराम से। ये है भी जंगली। अभी इसको हम उड़ाएंगे ना तो ये सीधा यहाँ से भाग के अपने घर चला जाएगा। इसको मैं काफ़ी देर से दाना खिलाने की कोशिश करूँ, अभी इसके मुंह के अंदर दाना होगा। अभी ये डर से ना खा ही नहीं रहा, अभी इसने भाग तो जाना है। ये देखें इसके मुंह के अंदर दाना, ये खा ही नहीं रहा। थोड़ा सा तो खा लो यार, थोड़ा सा तो खा लेना कम से कम, क्योंकि अभी मुझे पता है इसने डर की वजह से ना वापस शायद नहीं आना। तो खैर इसको छोड़ देते हैं। और ये बच्चों वाला है, ये देखें इसका मुंह चेक करें। ये अपने बच्चों को फीड करवाते हैं ना, तो इनके मुंह साइडों से इस तरीके के हो जाते हैं। चलो अब इसको आज़ाद करते हैं, काफ़ी हो गया है। ट्रैप तो हमारा लगा हुआ है, अली फिर बैठ जाएगा कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए पक्का, मुझे पता है। आज हम डब वगैरह या कोई और कबूतर पकड़ लेंगे। एक काला कबूतर वहाँ सामने बैठा हुआ है, वो भी थोड़ी सी देर तक आ जाएगा। वो हमारा भी नहीं है, भाई का भी नहीं है, किसी और का। तो खैर आराम से तुम्हें हम कुछ नहीं कहने वाले। अगर ये किसी और के हाथ आ जाता ना पक्का फिर उसको बंद कर देते, लेकिन हमने इसको बंद नहीं करना। हम अभी इसको छोड़ने लगे हैं। अभी देखिएगा कितनी स्पीड में जाएगा, क्योंकि जंगली है। एक काला आ गया। वो जंगली एक और, ये फिर एक और आ गया। इसको भी हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन इसको पहले छोड़ देते हैं। जाओ जी, वो जा रहा ये पेड़ है, ये देखें पर कितने इन्होंने फेंके, ऊपर चले गए। ये अब पक्का यहीं पे आया करेंगे, इनका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने ना इनको अभी छोड़ दिया। इसको मैंने फिर से लगा दिया है। अली वहाँ पर जाके फिर बैठ गया है। दोनों कबूतर वहाँ अभी तक बैठे हुए हैं। वो तो फिर से हो सकते हैं आ जाए, लेकिन अली अभी नहीं पकड़ने। अभी हम वो कबूतर नहीं पकड़ेंगे, डब आएंगी ना तो फिर कोशिश करेंगे डब पकड़ के आपको दिखाएं। आज राजू का केज हमने बाहर नहीं निकाला, धूप ही नहीं निकली, तो अभी ऐसी थोड़ी सी हवा लगवाने के लिए ना तुम ऊपर बैठ जाओ। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये इसको पिंजरे के ऊपर बैठाते हैं, यहाँ पर इस जगह पर। चलो नहीं लड़ाई नहीं करनी, तुम इधर आ जाओ। इसको हम पिंजरे के अंदर छोड़ते हैं। एक मिनट। चलो, एक पिंजरे के अंदर और एक पिंजरे के ऊपर। माली भाई ने इतना ज़्यादा पत्ते फालतू बाहर निकाल दिए। ये फालतू है, तो फिर इतने से हम अपने रैबिट्स को डालते हैं। इन सबको पता चल चुका है, तुम्हें कुछ नहीं कहते, इनके लिए आए हैं। आ जाओ सारे आ जाओ। शाबाश रैबिट, आप भी आ जाओ। ये देखें डब बैठी हुई, इस डब को ना ट्रैप लगा के हम पकड़ लेंगे। चलो जी, यहाँ पे खा लो। आ जाओ सारे आ जाओ। इसको देखें अब ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हटो। इसको पक्का बंद कर देते हैं, यहाँ से पानी ना आए। इसमें पानी भरने के लिए इसको लाया है। ये देखें जी, ये सारा डक्स खा गई हैं, इसमें से निकाल के सारे पौधे ख़राब करेंगे। यहाँ पर आकर इधर पड़ा हुआ था। और कछुए हमारे किधर हैं? एक कछुआ, 2 इधर होंगे, एक ये है, तीसरा कछुआ कहाँ गया? इब्राहिम टर्टल, ये देखें यहाँ पर उठा के लाया हुआ है। मैं डर गया था, मैंने समझा ये कहीं भाग ही ना गया हो। ये वाला पानी गंदा हो गया यहाँ पर और यहाँ पर। इधर रखते हैं अपने कछुओं को, इधर और ये वाली खुराक ना थोड़ी सी इनको डाल देते हैं। मैं काफ़ी देर से फिशर को इस कैमरे से देख रहा हूँ। फिशर का मेल या फीमेल दोनों में से एक कुछ देर पहले इस मटकी के ऊपर बैठे हुए थे, फिर नीचे उतर कर दाना खाना शुरू कर दिया। तो अभी हम सामने चले जाते हैं और उनको लाइव देख लेते हैं, अंडों को चेक कर लेते हैं। अगर तो अंडे गर्म है तो इसका मतलब है कोई ना कोई अंडों के ऊपर बैठ है, और अगर अंडे ठंडे हो चुके हैं तो फिर वो अंडे ज़ाया। यार छोड़ दो, नीचे आ जाओ, उन बेचारों को खाने दो। पहले फीमेल थी वो उड़कर चली गई, अभी मेल आया है नीचे दाना खाने के लिए, और अली उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए इतना सा काफ़ी है, हम कल आराम से डब को पकड़ लेंगे। आ जाओ, ये वाली डब पकड़ लो। 2 डब तो हर वक्त यहाँ पर रहती हैं,
नहीं, इनको भी नहीं पकड़ना, ये भी हमारी अपनी समझें जी, क्योंकि ये सारा दिन इधर ही रहती हैं, इधर से ही खाती हैं, इधर से पीती हैं और फिर यहाँ से उड़ के कहीं ना कहीं दरख्त पे चली जाती हैं। उस सामने कितने ज़्यादा बैठी हुई हैं दरख्त के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारी डब बैठी हुई हैं, ये सारी आज माली भाई ने सफाई कर दी है। ये पत्ते हमारे खरगोश खा लेंगे। और ये देखें इतने ज़्यादा शलजम भी हो चुके हैं, साथ में ये देखें चुकंदर भी हैं, ये भी हैं। और सुर्ख वाले किधर गए? लगे हुए हैं, वो जिनसे खून बनता है। हाँ जी, किधर है? तो इनको भी निकाल देती है ना, ये खाता तो कोई है नहीं, इसी बहाने निकले हुए नजर आएंगे तो फिर हम खा लेंगे। एक दाना निकाला, हाँ जूस में पाया, इस्तेमाल किया, ठीक है। वाह, अच्छा मशवरा है। कह रहे हैं जब आप घर में जूस वगैरह बनाते हैं ना किसी चीज़ का, तो उसमें एक यहाँ से निकाला, डाला और पी लिया। कौन बंद करके गया है? तुमने किया? तो मैंने तो नहीं देखा उसको, मैं आया भी था। वाइट जैपनीज को तो हमने निकाल दिया था ना, किधर है? ये है तीनों, ये घूम रही हैं, ये है। इसने किसी और जगह अंडा दे दिया होगा, नहीं बैठी हुई होगी, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया था कि ये अंडा ना दे, फिर इसने कहीं और दे दिया होगा, इधर ही होगा। देखो, चलो चलो चलो, है दरवाज़ा खोलो जरा, खुद ही चली जाएगी। देख रही है उधर ही, थोड़ा सा ना ज़्यादा ना खोलो, ये सारे अंदर चले जाते हैं, फिर दाना सारा खा लेते हैं। इनके घर में तो नहीं है अंडा, घर में नहीं है, चलो कोई नहीं, फिर दरवाज़ा खुला रहे, मैं आपको दिखाऊंगा जी। ये भी सीधा जाएगी अंदर और अंडा दे देगी। जा रही है, ये देखो सीधा, अब ये इस बाल्टी में चली जाएगी, खुद ही जा रही है, सीधा जाएगी, कहीं ना कहीं अंडा दे ही देगी। ओए उतर गई है, ये पकड़ो, 1 2 3, और तीनों अंडे बर्फ की तरह ठंडे। इसका मतलब है कि ये तीनों अंडे ख़राब हो चुके हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं बैठ रहा। खैर इसको हम सीधा कर देते हैं, और अभी यहाँ पर हमने घास ज़्यादा सा फेंक रहे हैं, क्योंकि ये अब दोबारा से यहाँ पर नेस्टिंग करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने अपने बॉक्स सेलेक्ट किए हुए हैं, बस दोबारा से ये नेस्टिंग करके अंडे देंगे। इसने मुझे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, स्मेल को कोई मसला है। यहाँ पर दाना भी पूरा है, पानी भी है, इसने शोर क्यों मचाया हुआ है? दाना भी खा रहा है, मसला क्या है? इनके बच्चों को सर्दी तो नहीं लगी? ये पकड़ना, अंडे पकड़ना। ऐसा तो नहीं है कि इनके बच्चों को सर्दी लग रही है या बच्चे कोई मर गए हैं इसलिए इन्होंने शोर मचाया हुआ है। पीछे हटना जी, बच्चे देखें, बच्चे तो इनके सारे ठीक है, फिर इनको क्या मसला है? चलें एक दफ़ा इनका दाना चेंज ही कर लेते हैं। हाँ, दाना कम में छिलका ज़्यादा है। हाँ जी, ज़्यादा था छिलका, दाना बीच में ख़त्म हो गया था, तो इसलिए इन्होंने मुझे देखते ही ना शोर मचाना शुरू कर दिया। आ जाओ, चलो खा लो। ये देखें दाना ही कम था जी, आराम से। वो देखो, वो छोटा वाला बच्चा, एक जाते हैं ज़रा इसको देखते हैं, दाना खा रहा है, कितने मज़े से इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी सर नीचे करेगा, हम इसको पकड़ लेंगे। शोर नहीं मचाना, शोर नहीं। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका सर भी बिल्कुल ठीक हो गया। इसको मार रहे थे ये बड़े वाले, अब तो ये सेल्फ हो चुका है, अब खुद इसने खाना पीना शुरू कर दिया। अच्छा, नहीं तंग करते, इसमें से बैठ के खाओ आराम से। उड़ गया। जो फिशर के 2 अंडे हैं ना, 3 अंडे थे, एक तो टूटा हुआ था ना, तो ये 2 मैं ज़ाया नहीं करना चाह रहा। तो एक बॉक्स देखते हैं जिसमें अंडे हों, हम उस बॉक्स में ये वाले अंडे रख देंगे। अभी हम एक करके करते हैं, बाहर निकलो। इसके अंदर हो सकता है अंडे हो, क्योंकि इसमें से अंडे यहाँ पर रखते हैं। खाली कोई बात नहीं, जिसमें अंडे होंगे ना हम वो ढूंढ के निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें 4 नंबर बॉक्स में अंडे दिए हुए हैं, 4 अंडे हैं। 2 अंडे हम ये वाले उठाते हैं, किधर गए? ये रहे 2 अंडे, हम ये साथ में रख देते हैं। अभी इनमें बच्चे नहीं बने, तो वक्त लगेगा, तब तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा 2 फिशर के भी बच्चे निकल आए तो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर फिशर भी घूमते हुए प्यारे लगेंगे। मैं भाई का सुबह से इंतज़ार कर रहा था और अभी शाम हो चुकी है, अभी जाकर ये भाई आए हैं। आप क्या देख रहे हो, सीखना है ये काम? नहीं भाई, सीख लें ये भी, वैसे तो आपको सारे काम ही आते हैं जितने भी हैं। हमारे माली भाई ऑल इन वन है, इनको हर काम आता है, जो भी हम इनसे पूछते हैं कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़े ना, फिर मैं इनको बुला देता हूँ काम करने के लिए। तो भी खैर ये दरवाज़ा लग रहा है और बस 2-3 मिनट में ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा ये वाला जो रूम है ना, इंशाल्लाह इसको हम आहिस्ता आहिस्ता तैयार करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो व्लॉग था यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।